अस्सलाम वालेकुम, वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी गुफ्तगू में दाखिल हों, चाहे वो कोई मुश्किल निगोशिएशन हो, फैमिली के साथ कोई संजीदा बात हो या पहली डेट या मुलाकात हो, और आप चाहते हैं कि आप पहली मुलाकात में और हर गुफ्तगू में मामलात को अपनी सिमत में ले जा सकें। अब ये किसी को मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात और कनेक्शन को समझने के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि गुफ्तगू पर कंट्रोल का मतलब ज्यादा बोलना, ऊंची आवाज में बात करना या हर सवाल का जवाब होना है, लेकिन असल ताकत उस शख्स के पास होती है जो सवाल पूछता है। असल राज ये कि कम बोलना और ज्यादा सवाल करना ही आपको कंट्रोल में ले आता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 सादा सवाल बताऊंगा जो आपको किसी भी गुफ्तगू पर कंट्रोल दे सकते हैं, ताकि नतीजा मुस्बत हो और हर शख्स खुद को वाकई समझा हुआ महसूस करे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन। क्या? सबसे पहला और बुनियादी सवाल है क्या। इसे आप अपना डायग्नोस्टिक टूल समझे। जैसे डॉक्टर बगैर अलामात समझे दवा नहीं देता, वैसे ही आपको भी मुकम्मल सूरत हाल समझे बगैर हल नहीं देना चाहिए। ज्यादातर लोग सीधा बयान देना शुरू कर देते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, जिससे सामने वाला फौरन डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर इसे यूं बदल देता है, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, या आपके लिए यहाँ कामयाबी की तारीफ क्या है। ये छोटी सी तब्दीली 2 ताकतवर असर डालती है। पहला, सामने वाला खुद को अहम महसूस करता है। दूसरा, आपको वो मालूमात मिलती हैं जो आप वरना कभी न जान पाते। जब आप पूछते हैं कि आपके लिए सबसे अहम क्या है या आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो आप उनकी असल सोच और मोटिवेशन को समझना शुरू करते हैं। ये सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं, ये स्मार्ट होने के लिए नहीं। जितना आप जानेंगे उतना ज्यादा आपका असर होगा। तो याद रखें, बयान देने से पहले सवाल करें, क्या से शुरू करें। पार्ट 2, कोलिब्रेशन क्वेश्चन। कैसे? अब जब आप क्या से सूरत हाल समझ चुके हैं, अगला कदम है हल की तरफ बढ़ना। यहाँ आता है कैसे। अगर क्या समझने के लिए है तो कैसे मिलकर हल बनाने के लिए है। ज्यादातर लोग या तो इल्जाम देते हैं या अपना हल थोप देते हैं, तुम्हें ये ठीक करना होगा या ये मेरा प्लान है, लेकिन इससे रेजिस्टेंस पैदा होती है। इसके बजाय कहें कि हम इसे मिलकर कैसे हल कर सकते हैं, या आप कैसे चाहते हैं कि ये मसला हल हो। कैसे पूछने से सामने वाला सोल्यूशन का हिस्सा बन जाता है, वो खुद को एम्पावर्ड महसूस करता है। ये पैगाम जाता है कि मैं तुम पर एतमाद करता हूं और हम साथ मिलकर करेंगे। जब आप पूछते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो वो खुद सोल्यूशन बनाने लगता है और फिर उस पर अमल करने की इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। हत्ता कि कोई कहे कि ये मुमकिन नहीं, तो आप कहें कि मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मुमकिन होता तो आप इसे कैसे करते। ये लड़ाई नहीं, दावत है सोचने की। पार्ट 3, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। तसव्वुर करें। अब अगर आप क्या और कैसे इस्तेमाल करने के बाद कहीं रुक जाए, तो यहाँ आता है तीसरा सवाल, तसव्वुर करें या अगर ऐसा हो तो। ये सवाल इंसान के लॉजिकल दिमाग को बाईपास करके क्रिएटिव सोच को एक्टिव करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे हमारे पास बजट नहीं है, आम रद्द-ए-अमल का बहस करना, लेकिन एक स्मार्ट कम्युनिकेटर कहेगा ठीक है, लेकिन अगर बजट मसला न होता तो आप क्या करते। अब गुफ्तगू स्केर्सिटी से निकल कर पॉसिबिलिटीज में आ जाती है। मजीद मिसालें, अगर हम एक बोल्ड कदम उठाएं तो क्या होगा। तसव्वुर करें 1 साल बाद हम कामयाब हो चुके हैं, हमने क्या किया था। ये हकीकत से भागना नहीं, ये नए आइडियाज पैदा करता है। फिर आप इन्हीं आइडियाज को कैसे के जरिए हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सवाल जो हर गुफ्तगू को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या समझने के लिए, कैसे मिलकर हल बनाने के लिए, तसव्वुर करें रुकावट तोड़ने के लिए। ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी गुफ्तगू बनाने के लिए है जहाँ हर कोई सुना जाए, समझा जाए और शामिल हो। जब आप बेहतर सवाल पूछते हैं तो आप ट्रस्ट बनाते हैं, ताल्लुक मजबूत करते हैं और बेहतर नतीजे हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मजीद ऐसी स्ट्रेटेजीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अब मेरा सवाल आपसे है, आप इन 3 में से कौन सा सवाल सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।